मुर्दाबाद 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 टीएमसी मुर्दाबाद 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 टीएमसी मुर्दाबाद 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 टीएमसी मुर्दाबाद हकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद हकारा नेता चोर बिल्डर मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। कौसा MM वैली का जो कब्रिस्तान है उसको लेकर जब से ये शुरू हुआ था, बनने वाला था, जब से लेकर अभी तक इसका विवाद चलते आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार उस दलदल की ज़मीन पर कब्रिस्तान बनाने को लेकर तमाम सियासी जो राजनीतिक पार्टियां उसकी तरफ से उसका लगातार विरोध रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरकार स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने उस कब्रिस्तान को बनाया और कोरोना काल के टाइम पे वहाँ पे मैयत दफन हुई। वहीं अगर हम बात करें तो आज MIM की ओर से उमरा रेलवे स्टेशन के M गेट के पास एक बेमुद्दत धरना यहाँ पे शुरू किया गया है। इनकी मांगे है कि जो कब्रिस्तान MM वैली का बना है उसको थाने महानगर पालिका पूरी तरीके से उसको मंजूर करे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो पत्र व्यवहार किया है इस तरीके की जानकारी सैफ पठान ने दी है कि उन्होंने जो पत्र व्यवहार किया है वहाँ पर उस जगह पे कब्रिस्तान नहीं है, इस तरीके का लिखित तौर पर TMC ने उन्हें लेटर दिया है, जिसके आधार पे उनका कहना है कि जो कब्रिस्तान वहाँ पर बना है उसको थाने महानगर पालिका मंजूर करे, क्योंकि अभी तक वहाँ पे तकरीबन 6000 मैयत दफन हो चुकी है और जो 11 एकड़ का स्लाटर हाउस है वो भी जल्द से जल्द इस शहर को दिया जाए और इस हेर फेर में जो भी अधिकारी, जो भी राजनेता इसमें शामिल है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मांगों को लेकर MIM ने बेमुद्दत धरने का यहाँ पे आयोजन किया है। आज धरने का पहला दिन था। इस मौके पर हमने सैफ पठान से बात की, वहीं पर पूर्व नगर सेवक शालम से बात की। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। देखिए कि आपको पता होगा कि कब्रिस्तान का किस तरीके से हेरफेर किया गया था हमारे शहर में 2019 में। 2013 से जब ये UD से पास करके हमको मिला था, उस वक्त शहर में 2 रिजर्वेशन साथ में आए थे। कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ का रिजर्वेशन आया था एक अलग जगह पे, और स्लाटर हाउस के लिए 11 एकड़ का रिजर्वेशन आया था एक अलग जगह पे। लेकिन ये रिजर्वेशन पे अचानक हमारे यहाँ के बिल्डर माफिया की नज़र पड़ गई, भू माफिया की, और ये उन्होंने हमारे विधायक को साथ में ले करके उन्होंने फिर कुछ TMC अधिकारियों को साथ में लेकर के इस रिजर्वेशन का खेल शुरू कर दिया, जिसका विरोध पूरा मुमरा कर रहा था। उस वक्त MIM सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रही थी कि जहाँ कब्रिस्तान पास हुआ है आप हमको वहाँ कब्रिस्तान दो, और जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ है हमको स्लाटर हाउस दो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो कब्रिस्तान पास हुआ था वो जगह तो हमको दी नहीं, वो बिल्डर को दे दी, और जहाँ स्लाटर हाउस पास हुआ था उसमें से भी 11 एकड़ में से सिर्फ 4.5 एकड़ पे हमको कब्रिस्तान दिया गया। हम कंटिन्यू इसका विरोध कर रहे थे, हम इसके पेपर मांग रहे थे। उस वक्त यहाँ ने स्टेज लगा करके TMC कमिश्नर और जितेंद्र अवार्ड जो यहाँ के विधायक है उन्होंने अपना है प्रशंसा की, खुद एक में को डॉन बोला, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। और वहाँ पर जो TMC कमिश्नर थे उसने कहा कि मैंने इसको इंटरचेंज किया है, ये मेरे अधिकार में। हमको पिछले 5 सालों से जब हम माहिती मांगते थे तो हमको माहिती नहीं दी जाती थी, हमको पेपर वर्क के लिए रुकाया जाता था। अब जा करके जब हमने दूसरों से माहिती मंगाना शुरू की, हमको कुछ माहितियाँ मिली, कुछ दूसरों के नाम से मिली। आप देखिए TMC लिख कर देती है कि वहाँ पर कब्रिस्तान नहीं है। ये 5 सालों के अंदर वहाँ 6000 लोगों को तदफीन किया गया, 6000 मरूमों को। आज वो 6000 मरूम वहाँ पर तदफीन और TMC लिख कर देती है वहाँ कब्रिस्तान के लिए परवानगी नहीं है। तो ये धोखा है हमारे शहर के साथ, ये भ्रष्टाचार है हमारे शहर के साथ। जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, ये भ्रष्टाचार तो कर लिया इन्होंने, पैसा तो कमा लिया, लेकिन हमारे शहर को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। ये धोखा ना हो आगे, वो 6000 लोगों को यानी इंसाफ मिले, इसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे शहर को जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो 6000 लोग दफन है उनको मान्यता दो, कब्रिस्तान को मान्यता दी जाए। धरना प्रदर्शन आज जरूरत, आज देश के अंदर माहौल देखो आप। अगर मैं इलेक्शन देख करके रुक जाऊँ और जिस तरीके से आज यानी धारावी के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला हो रहा है, जिस तरीके से आज पूना के अंदर रातों रात मस्जिद और कब्रिस्तान पे हमला हो रहा है, उस तरीके से अगर TMC आकर के यहाँ पर कर दी इस सरकार के सपोर्ट से, तो क्या जवाब दोगे आप कि इलेक्शन तक करके इसके लिए मैं चुपता? बात इलेक्शन की नहीं, हम थोड़ी बोल रहे कि हम उसका विरोध कर रहे, हम बोल रहे कि वो जो कब्रिस्तान बना है जहाँ 6000 लोग दफन है उसको मान्यता दी जाए। ये धरने का मतलब समझिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए, आप जाइए विधायक से सवाल करिए, उसके जो यहाँ पर वो है क्या बोलते हैं अध्यक्ष है, उसके जो नगर सेवक है उनसे सवाल करिए कि इस कब्रिस्तान को मान्यता क्यों नहीं है।
आपने स्टेज लगाया था 2019 में, आपने हार पोशी की अपने नेताओं की, आपने वाहवाही की कमिश्नर की, तो आज मान्यता क्यों नहीं है? आप उनसे सवाल करिए। मैंने वहाँ पर साफ साफ हम लोगों ने पूछा है, आप देख सकते हैं, हमने सर्वे नंबर डाला है कि वहाँ सर्वे नंबर पे जो कब्रिस्तान है उसको जो परवानगी दी गई, हमको उसके पेपर दिए जाए। हम अपने रिकॉर्ड पे लेना चाह रहे थे उसको, कि हम इतने साल से उसके लिए पूछ ले, तो हमको वहाँ से साफ दिया जाता है कि ये सर्वे नंबर के ऊपर तो कब्रिस्तान की परवानगी ही नहीं है। क्या पत्र देंगे? टीएमसी कमिश्नर का कोई आदेश ही नहीं, कोई लेटर ही नहीं है। हमको ये जवाब दिया जा रहा है, तो क्या ये हमारे शहर के साथ धोखा नहीं है? हमको जवाब मिला जब 2023 के एंड में, तो हम तो आज भी बैठेंगे धरने पे। हम आप पिछले जब से हमको लेटर मिला, हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पत्र व्यवहार, देखिए आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं। अब हमको लगा, जो पूरे देश का माहौल देख के हमको लगा कि भाई आज हमको इसका सवाल उठाना चाहिए, नहीं तो हमारे देश के जैसा देश में माहौल बना हुआ है, हमारे शहर में भी ऐसा हो सकता है। भाई देखिए, हम अपोजिशन में है, हम इसी तरीके से हम हमारे धरने आंदोलन के जरिए ही टीएमसी से बात करेंगे। हम वो कर रहे, हम उनसे मांग नहीं कर रहे। अब आएंगे उनके अधिकारी, हम उनसे जवाब पूछेंगे। इसके लिए आवाज़ की बात आप कर रहे हैं। आप इससे पहले की मेरी वीडियो देख लो, इससे पहले की कब्रिस्तान में इंटरव्यू हुई थी, वो भी मुझसे देख लीजिए। तो मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से इस कौसा कब्रिस्तान को बंद किए थे, उस कब्रिस्तान को अब चालू किया जाए। हम ही ने मांग किया था कि वो कब्रिस्तान चालू किया जाए, ताकि वक्फ बोर्ड को लेटर भेजा हमने उधर पे वक्फ बोर्ड सब जमीयत को लेटर भेजा हमने कि वो वो कब्रिस्तान चालू किया जाए। कब्रिस्तान बंद है, उसके लिए भी हमने पत्र व्यवहार किया है कि वो कब्रिस्तान जल्द से जल्द चालू की जाए, क्योंकि वो भी अब वक्फ बोर्ड के अंदर की कब्रिस्तान है और वो मान्यता में तो आप उसको 1 साल के बजाय कई साल से बंद पड़ी हुई, अब वो कब्रिस्तान को यूज कर सकते हैं हम। तो हमने ये मांग की है खाना मांगने पालिका के कमिश्नर से भी, और बुबरा के जो ये कौसा कब्रिस्तान के ट्रस्टी उनसे भी हमने ये कहा है कि उस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द आप चालू करें। तो वजह यही है ना, उसकी वजह ये कि इस कब्रिस्तान को बंद कराने में भी हाथ इसी शहर के आमदार का था, कोई दूसरे का नहीं था। जब मट्टी का थोड़ा सा मसला आया था कि कब्रिस्तान में बदबू आ रही थी, उसने 1 साल के लिए बंद किया गया था। आज 4 साल 5 साल हो गया मेरे ख्याल से। अब तो चालू हो जाना चाहिए ना, क्यों नहीं चालू करा रहा है आमदार, क्यों नहीं चालू करा रहा है? बोले ना 25 लाख का ऑफर दिए थे, बताओ 25 लाख का जब ऑफर दे रहे हैं साइन का, एक साइन करने का, क्यों लोग पैसा दे रहे हैं? कुछ भ्रष्टाचार बड़ा कुछ तो है उसके अंदर घपला, कुछ तो राज दबा है। ये हम नहीं बोले, तो ट्रस्टी आकर के वीडियो पे बोल रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड आके बोला उन्होंने, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। हमने सबको पत्र दिया है और देखिए इंशाल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि वो आएंगे यहाँ पर और हम उनसे पब्लिक के बीच में सवाल करेंगे।